हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारत के वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री आर के सिंह है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीने के पानी में उपयोग किए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक का नाम क्या है? तो नैनो प्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केलुचरण महापात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य से है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेजबान देश इंग्लैंड था और विश्व कप विजेता वेस्ट इंडीज था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फूड पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो भाई नाइट्रोजन परमाणु रूप से अक्रियशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसके अंतर्गत मतलब खाना सुरक्षित बना रहता है, इसलिए फूड पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1930 में होता है, 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1930 का पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था और यह 1313 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में खेला गया था और इसमें चैंपियनशिप उरुग्वे रहा था और रनर अप यानी उपविजेता अर्जेंटीना रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो वह शक्तिकांत दास है जो 25वें क्रम के हैं, तो शक्तिकांत दास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष विश्व कप पहली बार कब हुआ था? तो 1975 में, तो 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है जो 4 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है और 1987 प्रतियोगिता में प्रति ओवरों की संख्या 50 मतलब संख्या घटकर 50 हो गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय अब कहाँ पर है? तो दुबई में, और पहले इसका यहाँ लॉर्ड्स इंग्लैंड में था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित है? तो राधा कृष्ण, एस श्रीनिवास अय्यर और एम एस शुभलक्ष्मी, एम एस बाल मुरलीकृष्ण, डी के पट्टामल, रामानुज अय्यर और अरियाकुड़ी, ऐसे पिनाका पानी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा ये वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रथम दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन खेलों की शासी निकाय दक्षिणी एशिया ओलंपिक परिषद है जिसका गठन 1983 में हुआ था और वर्तमान में SSOC में 7 सदस्य देश है, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी इसके सदस्य देश है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। तो 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमारी वाला है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1860 में कौन सा एक्ट आया था? तो भारतीय दंड संहिता भारत के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू हो चुकी है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान महावीर का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में होता? चैत्र मास में होता। चैत्र मास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले यानी 540 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य कुंडग्राम अयोध्या इक्ष्वाकु कौन से क्षत्रिय परिवार में होता? तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समताप मंडल कितने किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समताप मंडल के भीतर ही ओजोन परत पाई जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं होगी, यह उल्लेख किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो यह अनुच्छेद 20 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराध दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना किला मुबारक पंजाब के बठिंडा में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 90 से 110 ईस्वी में हुआ था। और इस जगह के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि 13वीं शताब्दी में भारत की पहली महिला सम्राट शाहजहां सुल्तान को यहीं पर किया था और उस समय बठिंडा को तबर हिंदा कहा जाता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय इतिहास का रामचंद्र गुहा की यह पुस्तक है, तो ये रामचंद्र गुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसीज इकोलॉजी इन इज आल्सो कॉल्ड, मतलब इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऑटोकोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रजाति पारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी का पर्याय है, क्योंकि दोनों का अर्थ किसी विशेष प्रजाति या परिस्थिति के अध्ययन से है। इसका मतलब सामुदायिक पारिस्थितिकी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल एक प्रजाति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ध्यान में रखा जाता है। सिनकोलॉजी समुदाय पारिस्थितिकी के समान है, और इसमें और हेक्सिकोलॉजी व्यक्तियों के अध्ययन और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत से संबंधित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटल्स बैंड किससे संबंधित है? तो ये शास्त्रीय गायक पंडित रविशंकर संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर डोगरा को सौंपा गया था, किस राज्यों से संधि किया था? सन 1947 तक जम्मू और कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा था, और इसके बाद महाराज हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 भारतीय संघ में विलय के समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षर मतलब इनकी साक्षरता दर क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार मिलान करने से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिजोरम की 91.58% है, नागालैंड की 80.11% है, और ओडिशा की 70.2% है, तो इस पर इनको मिलान कर देना था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रजाति पारिस्थितिकी को भी कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गारो खासी जनता किस राज्य में पाई जाती है? मतलब पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानसीराम मेघालय राज्य की पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का एक शहर है, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और गारो पहाड़ियाँ खासी पहाड़ियाँ जयंत पहाड़ियों में फनल के आकार पहाड़ियों के कारण भारी वर्षा दुनिया की सबसे ज़्यादा होती है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस चेता आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस, यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका उसमें आपको उन क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा। तो और गाइज ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।